चक्रधर वेणुगान प्रिय वेंकटरमण गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद। सीतानायक श्रित परिपालक दीन पोषक धर्म स्थापक अनाथ रक्षक आपद बांधव शरणागत विदे करुणा सागर कमल दलाक्ष कामित फलदा पाप विनाशक पाहि मुरारे श्री मुद्रांकित श्रीवत्सांकित धरणी नायक दिनकर तेजा गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद। पद्मावती प्रिय प्रसन्न मूर्ति अभयहस्ता अक्षय वरदा शंख चक्रधर शांग गदाधर विरजातिरस्थ विरोधि मर्दन बालकधर सहस्रनामा लक्ष्मी वल्लभ लक्ष्मणाग्रजा कस्तूरी तिलक कांचनांबरा गरुड़ वाहना गजराज रक्षक गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद। वानर सेवित वारधि बंधन सप्तगिरीशा एक स्वरूपा श्री राम कृष्ण रघुकुल नंदन प्रत्यक्ष देवा परम दयाकर वज्र कवचधर वैजयंती माला वड्डी कासुलवाड़ वसुदेव तनय बिल्व पत्रार्चित भिक्षुक संस्तुत स्त्री पुंरूपा शिव केशव मूर्ति गोविंद हरि गोविंद। ओम नमो वेंकटेशाय। आज रथ सप्तमी के दिन पे हम अभी 4 बजे के आसपास भगवान वेंकटेश्वर कल्प वृक्ष वाहन पर आरूढ़ होकर तिरुमला के 4 माड़वीधियों में दर्शन देते हुए भक्त कोटि को आनंद प्रदान कर रहे हैं। वैसे तो रथ सप्तमी की एक आध्यात्मिक स्फूर्ति यही है कि इसको विशेष ब्रह्मोत्सव भी कहते हैं, अर्ध ब्रह्मोत्सव भी कहते हैं। इसलिए है कि आज भगवान वेंकटेश्वर प्रातः काल से लेकर रात्रि वेला तक 7 वाहनों पर सूर्य प्रभा वाहन से लेकर चिन्ह शेष लघु शेष वाहन, गरुड़ वाहन, हनुमद वाहन, वृक्ष वाहन, सर्वभूपाल वाहन और चंद्रप्रभा वाहन आदि 7 वाहनों पर आरूढ़ होकर तिरुमला के 4 माड़वीधियों में
प्रदक्षिणा के रूप में आते हैं और भक्त कोटि को दर्शन देते हैं। अभी इस प्रकार के एक ही दिन में 7 वाहनों पर आरूढ़ होकर भगवान दर्शन देने का अर्थ यही होता है। मकर संक्रांति के तुरंत बाद जब अज्ञान से अंधकार को मिटाते हुए सूर्य भगवान का जो ताप बढ़ने लगता है, उससे दुनिया को विश्व को यही जो सीख मिलती है कि अभी उनको कार्योन्मुख होकर काम पर अग्रसर होना है। अर्थात जो दक्षिणायन काल में दक्षिणायन काल में ठंड के कारण या शीतलता के कारण कुछ कर्म करने में असमर्थ होते हैं व्यक्ति और प्राणी कोटि। उस असमर्थता से समर्थता की ओर प्रस्थान करने के लिए मकर संक्रमण एक दिशा स्फूर्ति है। और मकर के तुरंत बाद माघ शुद्ध सप्तमी के दिन रथ सप्तमी कहलाती है। इस दिन पे सूर्य भगवान की उपासना के नाम पर सूर्य जयंती भी मनाए जाते हैं और आज भगवान वेंकटेश्वर को विशेष रूप से प्रिय दिन माना जाता है, क्योंकि इस दिन में प्रत्यक्ष रूप से तिरुमला से 7 वाहनों पर भगवान आरूढ़ होकर भक्त कोटि को दर्शन देते हैं। अभी आप देख रहे हैं कल्पवृक्ष वाहन की झलक को आप देख सकते हैं। तो बताया जाता है कल्पवृक्ष यानी कल्पना करने मात्र से आपके लिए आपके सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला जो आप भक्त भगवान से प्रार्थना करेंगे तो आपके जो कामनाओं की पूर्ति करने के लिए भगवान के द्वारा सृजित यह वृक्ष आपके लिए समस्त भोग और भाग्य को प्रदान करती है। तो इस प्रकार इस पेड़ को ही आप कल्पवृक्ष कहते हैं और उस कल्पवृक्ष वाहन पर उसको ही भगवान वाहन बनाकर उस पर आरूढ़ होकर आपको समस्त सुख और शांति प्रदान करने के लिए प्रयत्न करते हैं। इस प्रयत्न में इसके बारे में यह भी बताया जाता है समुद्र मंथन के संदर्भ में लक्ष्मी के साथ साथ कल्पवृक्ष का भी जन्म होता है। जब कल्पवृक्ष का जन्म होता है तो देवताओं के लिए और समस्त मानव कोटि के लिए यही संदेश मिलता है, आप अगर अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए एक मनोकामना को भगवान के सानिध्य में रखते हैं तो उसकी आपूर्ति अपने आप में हो जाती है। अर्थात आप की जो इच्छाएं इस प्रकार होनी चाहिए, आपके लिए हितकारी हो और दूसरों के लिए भी हितकारी हो। दूसरों के अहित पहुंचाते हुए आप अगर अपने हित के लिए पर पीड़ा करके हम अपने स्वहित के लिए अगर कुछ चाहते हैं तो निश्चित रूप से इन सब का तो नियोजन तो नहीं होता। अर्थात इस प्रकार कल्पवृक्ष वाहन सेवा में अगर आप भागीदारी ले सकते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में अगर जो भी कामना अपूर्ण कामना जो होती हैं वह अपने आप में आपके लिए संबद्ध होती हैं और उसका रूप या उसका फल आपको मिल जाता है। तो वैसे तो बताया जाता है ब्रह्मोत्सव के दिनों में चौथे दिन के सुबह, चौथे दिन के उदयम, चौथे दिन के पूर्व संध्या में इस प्रकार कल्पवृक्ष वाहन पर भगवान दोनों देवेरियों के साथ आरूढ़ होकर आते हैं। इन वाहनों की सेवा में भी कुछ वाहनों में भगवान अकेले आते हैं और कुछ वाहनों में भगवान देवेरियों के साथ आते हैं। ऐसे देवेरियों के साथ आने वाले वाहनों में कल्पवृक्ष वाहन भी एक अत्यंत प्रभावात्मक वाहन है जो प्रकृति के लिए प्रतीक माना जाता है और उस प्रकृति से हमको पूर्ण रूप से जीव और जीवन मिलता है।
तो हमारे लिए प्राणवायु भी प्रकृति से ही मिलती हैं और उस प्रकार मिलने वाले प्राणवायु का सदुपयोग करते हुए हम अपने जैविक क्रियाओं के साथ साथ दैनंदिन क्रियाओं के साथ साथ हम आध्यात्मिक क्रियाओं कलाप में भी हमको मन लगाकर आप काम करना चाहिए। यही संदेश इस कल्प वृक्ष वाहन के द्वारा हमको मिलता है। तो यह कल्प वृक्ष वाहन देव जाति से संबंधित है और यह भी बताया जाता है कि 5 वृक्षों के बारे में इस रूप में बताया जाता है। कड़हल, पारिजात, संतान, कल्पक और हरिचंदन। इन पांचों के गुण को अपने आत्मसात करके जो वृक्ष होता है वही कल्प वृक्ष कहलाता है। तो इस कल्प वृक्ष वाहन आपके लिए समस्त शुभ और शोभाओं को प्रदान करने वाला वृक्ष होता है। ये 5 वृक्ष देवता वृक्ष होने पर भी इनमें से कल्पक एक ऐसी जो विशिष्ट वृक्ष हैं जिसके साथ आप अगर उनको पानी डाल के आप सिंचेंगे तो निश्चित रूप से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ति होंगी। यानी इसमें आप जिनकी जो कामना करते हैं आपकी कामनाओं की आपूर्ति इस कल्प वृक्ष के माध्यम से होता है। अर्थात यहाँ पर कल्प वृक्ष को भगवान का ही रूप मान सकते हैं, क्योंकि सीधे हम भगवान से प्रार्थना करेंगे तो भगवान भी कल्प वृक्ष वाहन कल्प वृक्ष के रूप में आविर्भूत हुए भगवान ही हमको उस कल्प वृक्ष के माध्यम से आप लोगों की विनती को स्वीकारते हैं, आप लोगों की प्रार्थना को संतुष्ट करते हैं। अभी आप देख रहे हैं वाहन मंडप से बाहर आ रहा है। वाहन कल्प वृक्ष वाहन पर आरूढ़ होकर भगवान वेंकटेश्वर अपनी दोनों देवेरियों के साथ सुबह से पूर्वाह्न से आप देख रहे हैं विभिन्न प्रकार के फूल मालाओं से सुसज्जित अर्चा मूर्तियों की जो विभिन्न वाहनों पर रखकर इसी प्रकार तिरुमला के 4 माड़ वीधियों में प्रदक्षिणा करते हैं, पैर पर लेकर आते हैं। तो इस प्रकार एक एक वाहन सेवा के दौरान अलग अलग प्रकार के विशिष्ट फूल मालाओं को समर्पित करते हैं और उनमें जितनी मालाओं को जो समर्पित करते हैं वे अनोखे हैं। कृष्णा कृष्णा नंदनंदन वेणुनाद विनोद मुकुंद कुंद गोवर्धनधर नंदनंदन वेणुनाद विनोद कुंद दंतहास गोवर्धनधर नंदनंदन वेणुनाद विनोद। राम राम गोविंद रविचंद्र लोचना काम काम कलुष विकार विदूर। राम राम गोविंद रविचंद्र लोचना काम काम कलुष विकार विदूर। धाम धाम विभव प्रताप रूप धनुजनि धूम धाम
चतुर भवभञ्जन धाम धाम अपरूप धनुजनि धूम धाम करणा चतुर भवभञ्जन नन्द नन्दन वेणु नाद विनोद मुकुन्द कुन्ददन्तहास गोवर्धन नन्द नन्दन वेणु नाद विनोद। परम परात्पर परमेश्वर वरद वरदामल वासुदेव परम परात्पर परमेश्वर वरद वरदामल वासुदेव चिर चिर घननग श्री वेंकटेश्वरा चिर चिर घननग श्री वेंकटेश्वर नरहरि नामा पन्नग शयना चिर चिर घननग श्री वेंकटेश्वर नरहरि नामा पन्नग शयना नंद नंदन वेणु नाद विनोद मुकुंद कुंददंतहास। तो अभी आप देख रहे हैं रथ सप्तमी के दिन पर तिरुमला से प्रत्यक्ष प्रसारण से सीधे प्रसारण से आप देख रहे हैं कल्प वृक्ष वाहन पर भगवान अपने दोनों देवेरियों के साथ श्रीदेवी भूदेवी सहित मलयप्पा स्वामी श्री वेंकटेश्वर भगवान इसमें कल्प वृक्ष वाहन पर आरूढ़ हो तिरुमला के 4 माड़वीधियों में दर्शन दे रहे हैं। तो इस प्रकार बताया जाता है कि किसी फल देने वाले वृक्ष वही एकमात्र फल देता है, जबकि कल्प वृक्ष अपनी सभी प्रकार के जो मनोकामनाओं की पूर्ति करती हैं और भगवान उसको विशेष रूप से भगवान का अनुग्रह उसको प्राप्त हुआ है और वही अनुग्रह फल के रूप में भक्त कोटि को भी प्रदान करती है। अर्थात इस रथ सप्तमी के दिन पर 7 प्रकार के वाहनों पर आरूढ़ होकर भगवान भक्त कोटि को दर्शन देने के द्वारा यह बताते हैं यह अर्ध वार्षिक ब्रह्मोत्सव के समान होता है या विशेष ब्रह्मोत्सव भी कहलाते हैं, क्योंकि ब्रह्मोत्सव की वेला में प्रत्येक दिन एक एक वाहन पर सुबह एक वाहन पर और रात को एक वाहन पर भगवान आरूढ़ होकर भक्त कोटि को दर्शन देते हैं, जबकि आज रथ सप्तमी के दिन एक ही दिन 7 वाहनों पर भगवान दर्शन देते हैं भक्त कोटि। इस रूप में बताया जाता है तिरुमला जैसे स्थान और कहीं नहीं है और भगवान वेंकटेश्वर जैसे भगवान और कोई नहीं है। और इसी एक और बात भी इस रूप में बताते हैं कि योग चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात योग चित्त का मतलब मन और वृत्ति का अर्थ कर्म और मन के बीच में जो भेदभाव होते हैं या कुंठाएं होती हैं, कमियां होती, उन सब को दूर करने वाला होता है योग। यहाँ पर भक्ति ही ऐसा योग है और उस भक्ति योग मार्ग में भक्त कोटि अपनी अपनी शक्ति के अनुसार वे अपनी भक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं भगवान के सुंदर
सुंदर रूप को आप देख रहे हैं और भगवान की इस उत्सव के सामने अनेक प्रकार के कलाकार अपनी कलाओं को प्रदर्शित कर रहे हैं। जब इस प्रकार कलाओं के प्रदर्शन के द्वारा वे अपनी भक्ति को प्रदर्शित करते हैं, साथ ही साथ अपनी, अभी आप देख रहे हैं कुछ महिलाएं ढोलक के साथ वहाँ पर कुछ नृत्य कला का प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके सामने एक पुरुष भी सिर पर विशेष प्रकार यंत्र को रखकर अपनी जो नृत्य का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रकार के उत्सवों के माध्यम से एक आध्यात्मिक स्फूर्ति यही मिलती है कि जो इस प्रकार के उत्सव मनाते समय ये उत्सव जब मनाए जाते हैं, उन उत्सवों के नियोजन के द्वारा, आयोजन के द्वारा वहाँ की जनता के लिए आनंद मिले और उनमें भक्ति प्रादुर्भवित हो जाए। तो इन दोनों संकल्पनाओं के साथ ही ऐसे विशेष पर्व, ऐसे महत्वपूर्ण कार्य और ऐसे महत्वपूर्ण पर्व मनाए जाते हैं। इस प्रकार मनाने के द्वारा वह भक्त कोटि को आत्मज्ञान के प्रति एक प्रकार की सीख भी मिलने के लिए कोशिश कराते हैं। भक्त जब इस प्रकार के यज्ञों में, इस प्रकार के उत्सव भाग लेने के द्वारा भगवान के प्रति, भगवान के सानिध्य में, समीप में आने से उनमें जो सोच है, बुरी सोच है, वे सारी सोच मिट जाती हैं। जब बुरी सोच मिट जाती हैं तो तुरंत उसका आचरण बदल जाता है। जब आचरण बदलता है तो वह समस्त प्राणी कोटि के लिए मित्र बनता है और जब समस्त प्राणी कोटि के लिए मित्र बनता है तो उससे उनका न केवल उनका जीवन और समस्त पृथ्वी मंडल पर जितनी जो प्राणियां हैं उन सब का जीवन भी बहुत ही जो सुशांतिपूर्ण होता है। और भगवान रामचंद्र के बारे में बताया जाता है, सर्वभूत मित्रा कहते हैं। अर्थात भगवान रामचंद्र ने अपने जीवन काल में प्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से सभी के लिए, सभी के साथ मैत्री का आयोजन किया है और मैत्री को निभाया। जब बताया जाता है भगवान रामचंद्र केवट से भी मैत्री किया है, शबरी से मैत्री किया है और वानरों से मैत्री निभाया है और राक्षसों से भी मैत्री निभाया। तो इस प्रकार इतना ही नहीं बल्कि समंदर को पार करने के लिए सीतान्वेषण के समय समंदर बनाने गिलहरी जब उनकी सेवा में मग्न होती है तो गिलहरी को भी अपनी कर कमलों से उनको भी सलाह और सराहने के द्वारा उस पर ऐसा भी माना जाता है, आज भी गिलहरी के शरीर के ऊपर जो लकीर हमको देखने को मिलती हैं वे श्री राम भगवान के हाथों से खींचे गए, ऐसा माना जाता। अर्थात यहाँ पर भगवान रामचंद्र अत्यंत शक्तिमान है। ऐसे शक्तिमान भगवान के लिए अपनी भक्ति से कुछ सहायता देने के लिए जो प्राणी तत्पर होती है उन सब की सहायता को भगवान स्वीकारता है और उनकी मनोकामनाओं की पूर्ति भी करता है। अर्थात इस जो भक्त और भगवान और भक्त के बीच में अनुसंधान काम करने वाला जो तत्व है भक्ति है। यह नवदा भक्ति में आज इस कलयुग में नाम स्मरण अत्यंत प्रभावात्मक है, क्योंकि भगवान का नाम लेने मात्र आपको फल की प्राप्ति हो सकती है। अगर किसी कारण से आप भगवान का नाम अगर लेने में असमर्थ होते हैं तो आप सुनने मात्र में आपको वही जो सिद्धि मिलती है जितना उनकी जो प्रार्थना करने से, उनके साथ निवेदन करने से। अर्थात लेकिन आपकी भक्ति निष्कल्मश होनी चाहिए और बिना कोई आप अंतर के आप भगवान के प्रति अपनी भक्ति को प्रदर्शित करना चाहिए। अब तिरुमला के संदर्भ में बताया जाता है कि सप्तगिरीश्वर भगवान वेंकटेश्वर को सप्तगिरीश्वर भी कहते हैं।
तो गिरियों पर प्रादुर्भवित तो हुए भगवान हैं, इसलिए वेंकटाधीश भी कहते हैं, क्योंकि वेंकटाद्रि पर्वत पर वो स्थित हैं, इसलिए उनको वेंकटाधीश्वर भी कहते हैं। अर्थात इसी रूप में 7 पर्वतों वाले इस तिरुमला क्षेत्र की जो प्रत्येक प्रदेश दिव्यान्वित भूमि से दिव्यान्वित अनुभवों से जुड़ी हुई है। आप देख रहे हैं वहाँ पर दृश्य पटल पर कुछ बालिकाएं अपनी जो नाद करते हुए अपनी जो नृत्य कलाओं का भी प्रदर्शन कर रहे हैं। वहाँ पर एक युवक भगवान वेंकटेश्वर के रूप धारण करके उसमें सज्जित के साथ उस दिव्य आयोजन को भी शोभा का और भी बढ़ा रहे हैं। इस प्रकार बताया जाता है धर्मशास्त्रों में या धर्म ग्रंथों में बताया जाता है, किसी भी स्थान पर किसी भी समय इस प्रकार के उत्सव मनाए जाते हैं तो उनके द्वारा उनको देखने के लिए जो लोग वहाँ पर इकट्ठे होते हैं उन सब का मन आह्लादित हो, आनंदित हो और भक्ति भाव से प्रेरित हो जाए। तो अभी आप देख सकते हैं, गजराजों को देख सकते हैं जो तिरुनामम से सुशोभित हैं और अश्वराज भी वहाँ पर विद्यमान हैं। अर्थात भगवान वेंकटेश्वर की सेवा में समस्त प्राणी कोटि, मनुष्य, पक्षी, जंतु और जानवर सब इकट्ठे हो जाते हैं। वे सब पूरी मनोवेग के साथ और उतनी ही भक्ति प्रपत्तियों के साथ अपनी जो भक्ति और श्रद्धा को प्रकट करते हैं। अभी आप देख रहे हैं कुछ स्थानीय कलाकारों के द्वारा प्रदर्शित किए जाने वाले स्थानीय संस्कृति कुछ कलाएं हैं। अभी आप देख रहे हैं भगवान वेंकटेश्वर को कल्पवृक्ष वाहन पर आप लोग समस्त भक्त कोटि से अनुरोध है कि आप भी अपनी मनोकामनाओं को के सामने रखने का यही समय है। आप भगवान से विनती कीजिए और कल्पवृक्ष वाहन की ओर से आपको आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होंगी और समस्त पृथ्वी मंडल पर शांति और समरसता फैल जाए। अभी आप देख रहे हैं महिलाएं कुछ नाद करते हुए अपने जो कलाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं। विभिन्न प्रकार के जो इस प्रकार के वेशभूषाओं के द्वारा वे अपनी पूरी क्षमता और सामर्थ्य के साथ यहाँ पर उत्सव में भाग लेने वाले भक्तों को मनोउल्लासित कर रहे हैं और साथ ही साथ अपनी भक्ति का भी प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी भक्ति को भी प्रदर्शित कर रहे हैं। इस प्रकार के जो प्रदर्शन करने के द्वारा उनका जन्म धन्य होता है, क्योंकि वहाँ पर उस उत्सव में प्रत्यक्ष रूप से जो भागीदारी ले सकते हैं या कर सकते हैं, उनका जन्म उतना ही धन्य होता है जितना उस दृश्य पटल के माध्यम से जो देख रहे हैं। अभी आप तिरुमला से प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं। अभी इस अवसर पर यह भी बताया जाता है भगवान इस प्रकार वृक्ष के माध्यम से हमारे लिए समस्त फल प्रदान करते हैं। यहाँ पर फल का अर्थ हमारे कार्यों के लिए, हमारे कामों के लिए, हमारी कामनाओं की जो आपूर्ति की दिशा में हमको मिलने वाले फल, और प्रत्यक्ष रूप से हम भौतिक रूप से जो कर्म करते हैं उनके लिए जो परिपूर्ण दिशा में उसके जो फल भी मिलते हैं वो भी हमें कल्पवृक्ष वाहन की ओर से मिलता है। हरे मुरारे मधुकैटभारे गोविंद गोपाल मुकुंद शौरे। हरे मुरारे मधुकैटभारे गोविंद गोपाल मुकुंद शौरे। हरे मुरारे मधुकैटभारे गोविंद गोपाल मुकुंद शौरे।
गोविन्द गोपाल मुकुन्द शौरे मुरारे मधुकैटभारे गोविन्द गोपाल मुकुन्द शौरे अनन्ता श्रीधर गोविन्द केशव अनन्त श्रीधर गोविन्द केशव मुकुन्द माधव नारायण हरे मुकुन्द माधव नारायण हरे अनन्ता श्रीधर गोविन्द केशव श्रीधर गोविन्द केशव मुकुन्द माधव नारायण हरे मुकुन्द माधव नारायण हरे हरे मुरारे देवकी तनया गोपिका रमणा देवकी तनया गोपिका रमणा देवकी तनया गोपिका रमणा देवकी तनया गोपिका रमणा भक्त उद्धारण त्रिविक्रमा भक्त उद्धारण त्रिविक्रमा देवकी तनया गोपिका रमणा देवकी तनया गोपिका रमणा भक्त उद्धारण त्रिविक्रमा भक्त उद्धारण त्रिविक्रमा हरे मुरारे मधुकैटभारे गोविन्द गोपाल मुकुन्द शौरे हरे मुरारे हरे मुरारे मधु भारे गोविंद गोपाल मुकुंद शौरे हरे मुरारे मधुकैटभारे गोविन्द गोपाल मुकुन्द शौरे अनंता श्रीधर गोविंद केशव अनन्त श्रीधर गोविन्द केशव मुकुंद माधव नारायण हरे मुकुन्द माधव नारायण हरे हरे मुरारे मधुकैटभारे हरे मुरारे मधुकैटभारे गोविन्द गोपाल मुकुन्द शौरे गोविन्द गोपाल मुकुन्द शौरे हरे मुरारे देवकी तनया गोपिका रमणा देवकी तनया गोपिका रमणा भक्त उद्धारण त्रिविक्रमा भक्त उद्धारण त्रिविक्रमा देवकी तनया गोपिका रमणा देवकी सो रथ सप्तमी के दिन को सूर्य जयंती कहा जाता है की जो प्रार्थना इसी रूप में हम कर सकते हैं। जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महाद्युतिम तमोग्नम सर्व पापग्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम, अर्थात लाल रंग के फूल और उसी प्रकार के जो ज्योत्सना से प्रकाशित होने वाले कश्यप का पुत्र और कांतिवान और अंधकार को मिटाने वाला सर्व पाप हरण करने वाला सूर्य भगवान को नमन करते हुए इस रूप में ही हमें जो प्रार्थना करनी चाहिए। और रथ सप्तमी के दिन की कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं।
तो सुबह से लेकर शाम तक भगवान वेंकटेश्वर अनेक प्रकार के वाहनों पर आरूढ़ होकर तिरुमला के 4 माड़वी दर्शन देते हैं। तो उनमें से सूर्य प्रभा वाहन, लघु शेष वाहन, गरुड़ वाहन, हनुमत वाहन पर मलयप्पा स्वामी अकेले दर्शन देते हैं और श्रीवारी भगवान श्री वेंकटेश्वर की अर्चा मूर्ति को हम उत्सव मूर्ति को मलयप्पा स्वामी हैं। वही मलयप्पा स्वामी इन 4 वाहनों पर सूर्य प्रभा, लघु शेष वाहन, गरुड़ और हनुमत वाहन पर आरूढ़ होकर हमको दर्शन देते हैं और अपनी आशीर्वाद बरसाते हैं। उसके बाद प्रारंभ रथ सप्तमी का प्रारंभ सूर्य वाहन से होता है और अंत चंद्र प्रभा वाहन से होता है। अर्थात श्री भगवान वेंकटेश्वर सुबह सूर्य वाहन पर आरूढ़ होकर भक्त कोटि को देते हैं। उसके बाद शेष वाहन पर, गरुड़ वाहन पर, हनुमत वाहन पर आरूढ़ होकर भक्त कोटि को अपना दर्शन देते हैं और उनको अनुग्रहित करते हैं। और दोपहर के वेला, अपराह्न की वेला केवल चक्रतालवार ही पुष्करिणी में चक्र स्नान के लिए पधारते हैं और उसके बाद तुरंत स्नपन तिरुमंजनम होता है और बाद फिर दोनों देवेरियों के साथ मलयप्पा स्वामी कल्पवृक्ष वाहन पर और उसके साथ सर्वभूपाल वाहन पर भी दर्शन देने के लिए आते हैं और अंत में चंद्रप्रभा वाहन पर आरूढ़ होकर 4 माड़वीदियों में दर्शन देते हुए उत्सव का परिसमाप्त करने से उत्सव की परिसमाप्ति होती है। इस प्रकार 8 बार 8 वाहनों की सेवाओं के द्वारा रथ सप्तमी की जो परिपूर्णता होती है और उससे भक्तों का जो हृदय हर्षोल्लास के साथ अभिभूत हो जाता है। और इनमें कुछ वाहनों पर भगवान अकेले आते हैं, कुछ वाहनों के लिए अपनी दोनों देवेरियों के साथ भी आते हैं। अब वैसे तो बताया जाता है कि कल्पवृक्ष वाहन और सर्वभूपाल वाहन दोनों के लिए समान होते हैं, इसलिए उन पर भगवान दोनों देवेरियों के साथ आरूढ़ होकर आते हैं और कैंकर्यम करने वाले यानी स्वामी की सेवा करने के लिए जो उपस्थित होते हैं उनकी और भक्त कोटि की कामनाओं को भगवान को निवेदित करने वाले अर्चक स्वामी जी होते हैं, उनकी भी सभी लोगों की सभी की मनोकामनाओं को पूर्ति करते हैं और उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ति करने के द्वारा उनकी मन की इच्छाओं को सफल बनाते हुए दोनों देवेरियों को पुनः मंदिर में भेजकर अपने एकांत में आनंद निलय में पहुंचते हैं। अर्थात तिरुमला के मंदिर को आनंद निलय भी कहते हैं, क्योंकि वहां पर एक बार आप पदार्पण करेंगे तो आपके जीवन की सभी जो क्लेश और सभी कठिनाइयाँ, सभी कुरीतियाँ, सभी कष्ट अपने आप में मिट जाते हैं और उस वेंकटेश्वर भगवान की गोविंदा गोविंदा नाम स्मरण से आपका जन्म धन्य होता है, पुनीत हो जाते हैं। क्योंकि उसमें आप कतार में जाने के बाद आपका एकमात्र लक्ष्य भगवान का दर्शन होता है और भगवान का नाम स्मरण करना है। वैसे तो बताया जाता है इस कलयुग में नाम स्मरण अत्यंत प्रभावात्मक भक्ति मार्ग है और भक्त सुलभ माध्यम भी है, क्योंकि वही सुलभ मार्ग है जिसके माध्यम से भगवान तक आप पहुंच सकते हैं। अर्थात आपके लिए विशेष रूप से पूजा पाठ करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप नाम स्मरण करने मात्र से उतना ही फल आप प्राप्त कर सकते हैं जितना अत्यंत निष्ठाग्रस्त होकर आप पूजा पाठ करते हैं।
इसका अर्थ यह नहीं है कि आपको पूजा पाठ में मन नहीं लगाना चाहिए। अपनी अपनी शक्ति के अनुसार व्यक्ति समाज में रहते हुए अपनी भक्ति और श्रद्धा का प्रदर्शन तो करते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं भक्त कोटि भगवान का दर्शन लेने के बाद उनके प्रति पूरी मुखलित हस्तों से, अपने मुखलित करों से वे अपनी भक्ति को, श्रद्धा को प्रकट कर रहे हैं। और अभी आप देख रहे हैं कुछ मशाल जैसी जो चीज़ों को देख रहे हैं। पूर्व काल में इस प्रकार के जो पर्वत स्थलों पर या मंदिरों में बिजली ना होने के कारण उनको आभास दिखाने के लिए इस प्रकार के आयोजन रखते थे और उनको उसी संप्रदाय का अनुपालन आज भी कर रहे हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि उनसे यह भी बताया जाता है या मालूम होता है, ज्ञात होता है कि आप सब भक्त कोटि, आप भक्तवासियों, आप सब भगवान के उत्सव में भाग लेने के लिए आप सबको मार्ग दिखा रहे हैं। हम इस ज्योति पुंज में आप लोग, इस ज्योति पुंज से आप भी अभिभूत हो जाइए। अयमेव आदिपुरुषो जयकरं तमहं शरणं भजामि। 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 अयमेव खलु पुरा अवनीधरस्तु सोऽयमेव वटदळाग्राधिशयनः। अयमेव खलु पुरा अवनीधरस्तु सोऽयमेव वटदळाग्राधिशयनः। अयमेव दशविधैरवतार रूपैश्च नयमार्गभुवि रक्षणं करोति। अयमेव दशविधैरवतार रूपश्च नयमार्गभुवि रक्षणं करोति। अयमेव आदिपुरुषो जयकरं तमहं शरणं भजामि। अयमेव आदिपुरुषो जयकरं तमहं शरणं भजामि। सततं श्रियः पतिर्देवेषु अयमेव दुष्टदैत्यान्तकस्तु। अयमेव सततं श्रियः पतिर्देवेषु अयमेव दुष्टदैत्यान्तकस्तु। अयमेव सकलभूतान्तरेष्वाक्रम्य प्रियभक्तपोषणं प्रीत्या कोति। अयमेव
सकलभूतान्तरेष्वाक्रम्य प्रियभक्तपोषणं प्रीत्वा तोति अयमेव आदिपुरुषो जयकरं तमहं शरणं भजामि अयमेव आदिपुरुषो जयकरं तमहं शरणं भजामि श्रीवेङ्कटाद्रौ विराजते अयमेव वरदोऽपि याचकानाम् अयमेव श्रीवेङ्कटाद्रौ विराजते अयमेव वरदोऽपि याचकानाम् अयमेव वेदान्तैश्च सूचितो व्ययमेव वैकुण्ठाधीश्वरस्तु अयमेव वेदान्तैश्च सूचितो व्ययमेव वैकुण्ठाधीश्वरस्तु अयमेव आदिपुरुषो जयतं शरणं भजामि अयमेव आदिपुरुषो जयकरं तमहं शरणं भजामि। आज रथ सप्तमी है। रथ सप्तमी के संदर्भ में यह भी बताया जाता है सूर्य भगवान के रथ के लिए एक ही चक्र होता है, वही उसके लिए 6 दल होते हैं और 7 अश्व होते हैं। उनके जो सारथी का नाम है अनूर, तो उनकी यात्रा निरंतर यात्रा होती है और वे हमेशा हमेशा के लिए कांति को प्रस्फुटित करते हैं, आभा को, प्रकाश को इसी रूप में पूरे विश्व में फैलाते हैं। तो यह उनका गुण होता है। तो यह भौतिक रूप से यह बताया जाता है इस रूप में, लेकिन कालात्मक रूप से यानी काल के हिसाब से जब हम देखते हैं तो इस रूप में बताया जाता है। रथे विश्वमये चक्रम कृत्वा संवत्सरात्मकम चंदाम स्वस्याः सप्तयुक्ताम स्वयं पर्येति भावयन। अर्थात सूर्य के लिए एक संवत चक्र के रूप में माना जाता है और विश्व रथ है और छंदस ही 7 घोड़े हैं और 6 ऋतुएं हैं उनकी जो दल है। अर्थात इस प्रकार छंदस का अर्थ है मार्ग, तो वे ही जो सप्त वर्ण के रूप में बताए जाते हैं। वैज्ञानिक रूप से भी, विज्ञान के अनुसार भी यह बताया जाता है। सूर्यकांति को एक पर हम अगर एक कांच पर अगर प्रतिबिंबित करते हैं तो उनमें से 7 वर्ण दिखाई पड़ते हैं। तो इसी प्रकार बताया जाता है उस प्रकार के धवल कांति ही उसमें जिसमें 7 वर्ण निहित हैं, वे ही सूर्य के रथ के अश्व माने जाते हैं। अर्थात इन 7 वर्ण हमारे जीवन की यात्रा में हमारे लिए जो मिलने वाले अनुभवों के समान होते हैं। अर्थात किसी भी व्यक्ति के जीवन में हमेशा एक ही वर्ण नहीं होता है, अर्थात हमेशा सुखी सुख नहीं होते हैं और दुखी दुख नहीं होते हैं। यानी सभी प्रकार के वर्णों का मिश्रण ही जीवन है। अर्थात कभी हमारे लिए कुछ दुख हैं तो कभी हमारे लिए सुख है। कभी हम ऊंचाइयों बुलंदियों तक सकते हैं,
हम नीचे पाताल तक भी जा सकते हैं, लेकिन हमको किसी भी संदर्भ में भगवान के प्रति आस्था को छोड़ना नहीं चाहिए और उस आस्था को बनाए रखने के लिए इसी प्रकार के आयोजन हमारे लिए बहुत हमको प्रेरित करते हैं, हमें और अग्रसर बढ़ने के लिए, अग्रसर होने के लिए का प्रेरणा देती है। तो आज भी हम उसी रूप में प्रेरणा लेकर हम घर जा सकते हैं और अपने अपने गृह जाने के, अपने अपने घरों को पहुंचने के बाद इस प्रकार के उत्सवों में भाग लेने के द्वारा हमको जो अलौकिक आनंद, अलौकिक अनुभव हमको मिलते हैं, उन अलौकिक अनुभवों के आधार पर अपने जीवन को हम बदल करके सभी को अपनी जो इसी आस्था के मार्ग पर लाने के लिए प्रयत्न कर सकते हैं। यही तो सनातन धर्म की जो महिमा है और इस प्रकार के धर्म आचरण के द्वारा समाज के लिए हितकारी बन सकते हैं। और इसमें विशेष रूप से वैज्ञानिक तत्व भी हमारे लिए निहित होते हैं, अर्थात इस रथ सप्तमी के दिन से ही हमारे लिए जो शीतलता कम होती है और धीरे धीरे सूर्य का तापमान बढ़ने लगता है। सूर्य का तापमान जब बढ़ने लगता है तो व्यक्ति में एक प्रकार का जो विश्वास बढ़ता है और उनमें शक्ति भी प्रादुर्भवित वासुदेवं श्रीपतिं वन्दे वासुदेवं श्रीपतिं वन्दे वासुदेवं श्रीपतिं वन्दे वासुदेवं बृन्दारकाधीश वन्दितपदाब्जं वन्दे वासुदेवं बृन्दारकाधीश वन्दितपदाब्जं वन्दे वासुदेवं बृन्दारकाधीश वन्दितपदाब्जं वन्दे वासुदेवं बृन्दारकाधीश वन्दितपदाब्जं वन्दे वासुदेवं श्यामं इन्द्राचतटे इन्दीवर श्यामं इन्दिरा कुचटे चन्दनाङ्कितरस चारु देहम् इन्दीवर श्यामं इन्दिरा कुचतटे चन्दनाङ्कितरस चारु देहं मन्दारमालिका मकुटसंशोभितं मन्दारमालिका मकुटसंशोभितं कन्दर्पजनकम् अरविन्दनाभम् कन्दर्पजनकम् अरविन्दनाभम् कन्दर्पजनकम् अरविन्दनाभम् गरि सनि सरि मरि मपनि मपनि सरि गरि गरि सनि रि सनि पनि सनि पमरि गरि सरि रि गरि सनि सरि मरि मपनि मपनि सरि गरि
मरि गरि सरि मरि मप मप नि पनि सनि ग गरि सनि रे रे सनि पद नि प मरि ग गरि सवं देव सुदेवम् बृन्दारकाधीश वन्दित पदाब्जम् वासुदेवम् धग धगित कौस्तुभा धरणवक्षस्थलम् धग धगित कौस्तुभा धरणवक्षस्थलम् खगराजवाहनं कमलनयनम् धग धगित कौस्तुभाधरणवक्षस्थलं खगराजवाहनं कमलनयनं निगमादिसेवितं निजरूपशेष पन्नगराजशायिनं घननिवासम् निगमादिसेवितं निजरूपशेष पन्नगराजशायिनं घननिवासं रे गरि सनि सरि मरि मप पनि सरि गरि सनि रि सनि पनि सनि प मरि गरि सरि रि गरि सनि सरि मरि मपनि सरि गरि रि गरि सनि रि सनि प मरि गरि सरि मरि मप मपनि पनि सनि ग गरि सनि रे रि सनि पदनि प मरि ग गरि सवं देव सुदेवम् बृन्दारकाधीश वन्दित पदाब्जं वन्दे वासुदेवम् करिपुरनाथ संरक्षणे तत्परं करिपुरनाथ संरक्षणे तत्परं करिराजवरद संगतकराब्जम् करिपुरनाथ संरक्षणे तत्परं करिराजवरद संगतकराब्जम् सरसीरुहाननं चक्रविभ्राजितं सरसीरुहाननं चक्रविभ्राजितं तिरुवेङ्कटाचल देवं भजेऽहम् तिरुवेङ्कटाचल देवं भजेऽहम् तिरुवेङ्कटाचल देवं भजेऽहम् गरि सनि सरि मरि मपनि सरि गरि गरि सनि रि सनि पनि सनि प मरि गरि सरि रे गरि सनि सरि मरि मपनि सरि गरि रे गरि सनि रि सनि पनि प मरि गरि सरि मरि मप मपनि पनि सनि ग गरि सनि रे रे सनि पदनि प मरि ग गरि सवं देव सुदेवम् बृन्दारकाधीश वन्दित पदाब्जं वन्दे वासुदेवम्
तिरुमला को आदिवराह क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं या जाने जाते हैं। पुरातत्व शास्त्रज्ञ इसके बारे में बताते हैं ये 200 करोड़ से अत्यंत प्राचीन पर्वत है। इसीलिए तो बताते हैं वेदकाल से भी यह ऐतिह्य है कि विष्णु पर्वतानाम अधिपति ही, अर्थात विष्णु ही पर्वतों के लिए अधिपति है। इसीलिए तो अनेक प्रकार के अनेक संदर्भों में अनेक प्रदेशों में विष्णु के मंदिर पर्वतों पर ही स्थित हैं। इसी प्रकार जो होने वाले इस प्रकार के महत्वपूर्ण जो पर्वतों में वेंकटाद्रि भी एक है और उस वेंकटाद्रि पर स्थित भगवान वेंकटेश्वर हैं। इसीलिए तो बताते हैं वेंकटाद्रि समम स्थानम ब्रह्मांडे नास्ति किंचना, वेंकटेश समो देव न भूतो न भविष्यत, अर्थात इस ब्रह्मांड में पूरे विश्व मंडल में वेंकटाद्रि से समम स्थानम और कोई नहीं है और कहीं नहीं है, और वेंकटेश्वर भगवान से बढ़कर और कोई भगवान नहीं है। और इस प्रकार के भगवान वेंकटेश्वर के यहाँ पर रहकर स्थित होने के बारे में भी पुराणों में यह भी बताया जाता है। मायावी परमानंदम तक्त्वा वैकुंठमुत्तमम स्वामी पुष्करिणी तीरे रमया सह मोदते, अर्थात मायावी महाविष्णु, यहाँ पर महाविष्णु भगवान विष्णु को मायावी इसीलिए कहते हैं, वे अपनी जगन माया के साथ ही लोक मंगल की साधना करते हैं। इस प्रकार उनके फंसे हुए भक्तों को उस मायाजाल से मुक्ति प्रदाता भी भगवान ही हैं और अपनी ही जो माया में लोगों को फंसाते हैं और उनको मुक्ति यानी कैवल्य भी प्रदान करते हैं। ऐसे भगवान वेंकटेश्वर माँ पद्मावती के साथ, रमा के साथ, लक्ष्मी के साथ यहाँ पर कलयुग वैकुंठ माने वाले वेंकटाद्रि पर स्थित हैं। और ऐसे जो दिव्य प्रदेश की तीर्थ यात्रा करने मात्र से आप लोगों का जीवन परिसमाप्त, आप लोगों के जीवन की सभी कठिनाइयाँ परिसमाप्त हो जाती हैं, आपको मुक्ति मिलती है, ऐसा बताया जाता। तो यहाँ तिरुमला दर्शनम के बारे में यह भी बताया जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर ने वराह स्वामी के लिए इस प्रकार के कुछ सूचना, इस प्रकार के जो सूचनाएं भी उन्होंने वर भी प्रदान किए हैं, क्योंकि यहाँ के जो स्थल के जो स्वामी हैं और वहाँ पर श्रीनिवास भगवान वेंकटेश्वर यहाँ बसना चाहते थे। इसलिए उन्होंने उस स्वामी को इस प्रकार के 2 वर प्रदान किए थे। वे वर यही हैं, वरदान यही हैं कि तिरुमला क्षेत्र में जो भी दर्शन करने के लिए आते हैं, प्रथम दर्शन तो वराह स्वामी के दर्शन के साथ ही आरंभ होता है, तिरुमला की यात्रा का आरंभ होता है। और प्रथम निवेदन या नैवेद्य भी भगवान वराह स्वामी को ही समर्पित करते हैं, उसके बाद ही भगवान वेंकटेश्वर को चढ़ाते हैं। यहाँ पर बताया जाता है पूरे विश्व मंडल में अत्यंत प्रसिद्ध प्रसाद के रूप में तिरुपति लड्डू को मानते हैं। लड्डू के अलावा अनेक प्रकार के भक्ष्य और भोजन के पदार्थ भगवान को नैवेद्यों के रूप में लगाए जाते हैं, समर्पित करते हैं। इन सब को अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार के भोजन पदार्थ नैवेद्य के रूप में भगवान को समर्पित करते हैं। सुबह प्रातः काल से लेकर रात्रि वेला तक अनेक संदर्भों में उनके लिए निवेदन करते हैं और निवेदन के समय पर भक्तों को दर्शन नहीं बंद कर देते हैं। इस प्रकार के अनेक प्रकार के भक्तों के प्रीतिपात्र लड्डू से लेकर अनेक प्रकार के भक्ष्य भी भगवान वेंकटेश्वर के लिए समर्पित करते हैं। और ऐसे भगवान तो प्रसादों के लिए प्रसिद्ध भगवान माने जाने वाले श्रीनिवास भगवान के जो अत्यंत प्रीतिपात्र नैवेद्य के रूप में लड्डू को मानते हैं। और तिरुमला दर्शन के बाद प्रत्येक भक्त लड्डू को हाथ में लेकर भगवान के दिए हुए प्रसाद के मानकर अपनी आंखों पे उनके प्रति नतमस्तक होते हुए श्रद्धा प्रकट करते हुए मुंह में डालते हैं, तो उनको अमृत
पान करने के समान होता है। और इसी संदर्भ में बताया जाता है वराह स्वामी के नामकरण के साथ भी एक ऐतिह्य इस प्रकार का जो यहाँ के स्थानीय इतिहास में बताया जाता है कि वराह स्वामी को गोविंद नाम से भी पुकारते हैं। गोविंद का महावराहो गोविंदः इसी रूप में विष्णु सहस्र नाम में एक उच्चारण होता है। तो घो का अर्थ भूमि है और विंदा का मतलब उसको पाने वाला, तो भूमि को पाने वाले महावराह है। तो उसी प्रकार इसीलिए भगवान वेंकटेश्वर यहाँ पर स्थित हुए हैं, इसलिए उनको गोविंदा नाम से भी पुकारते हैं। इस प्रकार तिरुमला क्षेत्र का जो दर्शन करने के लिए जब जाते हैं तो वराह स्वामी की पुराण गाथा को भी याद करना चाहिए और श्रीवारी भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन के साथ साथ भगवान वराह स्वामी के मंदिर का भी दर्शन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। और इसी के साथ साथ भगवान वेंकटेश्वर के लिए जो एक दिन सुप्रभात के रूप में सुप्रभात सेवा के संदर्भ में उनके नाम उनके गाए जाते हैं, उसमें भी राम अवतार के बारे में बताया गया। सुप्रभात का आरंभ इसी रूप में होता है। अभी आप देख रहे हैं आप कुंभ के साथ भगवान वेंकटेश्वर को और दोनों देवेरियों पूर्ण हारती कुंभ हारती दी जाती हैं। इसके साथ कल्पवृक्ष वाहन की जो परिसमाप्ति होती है और उत्सव की समाप्ति होती है, उसके बाद अगले जो उत्सव की ओर भगवान प्रस्थान करेंगे। अब बताया जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर के सुप्रभात में उसका आरंभ इसी रूप में होता है। कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूला कर्तव्यम दैववाहनिकम। अर्थात कौसल्या पुत्र रामा आप उदय हो गया है, आप उठिए, इस रूप में बताते हैं। शरणु देवा सर्वपोषका शरणु देवा सर्वपोषका करुणानिलय रामा
वत्साङ्कित धरणी नायक दिनकर तेजा गोविंदा गोविंदा गोकुल नंदन गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा गोकुल नंदन गोविंदा पद्मावती प्रिय प्रसन्न मूर्ति अभयहस्ता अक्षय वरदा शंख चक्रधर शांग गदाधर विरजातीरस्थ विरोधि मर्दन सालग्रामधर सहस्रनामा लक्ष्मी वल्लभ लक्ष्मणाग्रजा कस्तूरी तिलका कांचना विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ